वेलकम टू द आरएसआई सीरीज। तो अभी तक हम लोगों ने आरएसआई रेंज और रेंज शिफ्ट को समझा है और आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, जो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और हमें राइट टर्न लेना है या यू टर्न लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें कार का स्पीड स्लो करना पड़ेगा यू टर्न से पहले। बट उस समय भी जब हम कार का स्पीड स्लो कर रहे होते हैं, हमारा कार अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा होता है। इसी तरह से मार्केट में भी एग्जैक्टली सेम होता है। प्राइस ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे जा रहा होता है, लेकिन आरएसआई हमें सिग्नल देता है कि अभी स्लो हो रहा है। और उसी सिग्नल को जो हम समझते हैं चार्ट पे, तो उसी को बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। इसको हम लोग डिटेल्स में चार्ट पे समझते हैं। चलिए, अभी आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है? तो सबसे पहले आरएसआई डाइवर्जेंस में हमको देखना पड़ता है कि ये मिसमैच होता है प्राइस एक्शन और आरएसआई मूवमेंट में। अभी यहाँ पे क्या होता है? हाउ डाइवर्जेंस फॉर्म, तो प्राइस मेक्स हायर हाई और लोअर लो एंड आरएसआई मेक्स हायर हाई लोअर लो। अब ये क्या बताता है? या तो ये बताता है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, या तो एक पॉसिबल रिवर्सल सिग्नल आने वाला है। इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है। तो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? सबसे पहले आप देखो, ये प्राइस है, तो प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस हमारा यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहा है। इस लो से ये लो नीचे है, तो प्राइस अभी लोअर लो बना रहा है। प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है। बट आरएसआई क्या कर रहा है? आरएसआई हमारा हायर लो बना रहा है, मतलब ये वाले लो से ये वाला लो आरएसआई ने ऊपर बनाया। इसी को बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। इसको चार्ट में देखिए कैसे समझ में आता है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? प्राइस ये वाले लो से ये वाला लो नीचे है, बट आरएसआई में देखो ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है। मतलब ये लोअर लो बना रहा है और ये हायर लो बना रहा है। इसी को बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है? यहाँ पे हायर लो बना रहा है, बट प्राइस क्या कर रहा है? लोअर लो बना रहा है। वन मोर एग्जांपल, अभी यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रहा है? लोअर लो बना रहा है और आरएसआई हायर लो बना रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है? प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना रहा है और आरएसआई हायर लो बना रहा है। वन मोर एग्जांपल, price is continue making lower low and RSI is making higher lows. नाउ बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है? प्राइस क्या करता है? हायर हाई बनाता है। अभी आप देखो यहाँ पे ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, बट आरएसआई क्या करता है? आरएसआई लोअर हाई बनाता है। यहाँ पे क्या करता है? ये वाले हाई से ये वाला जो हाई है वो लोअर हाई बना है, तो इसी को बोलते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो डाउन ट्रेंड में आता है और जो बेयरिश डाइवर्जेंस है वो अप ट्रेंड में आता है। इसको चार्ट में समझते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ पे हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे जो आरएसआई है वो लोअर हाई बना रहा है। अगेन वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे देखो प्राइस हायर हाई बना रहा है, प्राइस लोअर हाई बना रहा है। वन मोर एग्जांपल, प्राइस हायर हाई बना रहा है, आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। वन मोर एग्जांपल, प्राइस हायर हाई बना रहा है, आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। वन मोर एग्जांपल, प्राइस हायर हाई बना रहा है और जो आरएसआई है वो लोअर हाई बना रहा है। इसको बोलते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। अगेन आप वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है और जो आरएसआई है वो लोअर हाई बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ये इसको आप ऐसे समझो, एक साइड बुलिश डाइवर्जेंस है, एक साइड बेयरिश डाइवर्जेंस है। तो ये कब आता है? बुलिश डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड में आता है और ये बेयरिश डाइवर्जेंस कब आता है? अप ट्रेंड में आता है। तो यहाँ पे क्या करता है? प्राइस हमारा लोअर लो बना रहता है और आरएसआई हायर लो बनाता है। और और अप ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस हमारा हायर हाई बना रहा होता है और आरएसआई लोअर हाई बना रहा होता है। तो इसको हम लोग कैसे ढूंढते हैं? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसको चार्ट पे हम लोग ढूंढते कैसे हैं। तो फर्स्ट हम लोग इसका चार्ट लगाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो, अभी इसमें सिंपल है ढूंढना। अभी अभी आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा टफ लगे, बट जब इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आई ट्यून हो जाएगा, इजिली इसको ढूंढ पाओगे। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें हाईएस्ट आरएसआई चेक करना है। प्राइस पे हमें सबसे पहले हाईएस्ट आरएसआई चेक कर लेना है। तो अभी आप देखो हाईएस्ट आरएसआई यहाँ पे इस पॉइंट पे हाईएस्ट आरएसआई है। नाउ हमें अब जाना है ऊपर प्राइस पे और देखना है हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे है। तो देख रहे हैं हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है, बट आरएसआई नीचे है, लोअर हाई बना रहा है। इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। इसे ट्रेड कैसे करना है वो आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस पे ट्रेड करना है, किस पे ट्रेड नहीं करना है। अब अगेन आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप हाईएस्ट आरएसआई ढूंढो। तो हाईएस्ट आरएसआई हमें यहाँ पे मिल गया
अभी उसके बाद हमें प्राइस पे जाना है, तो प्राइस पे देखना है कि हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे है, बट हाईएस्ट प्राइस देखो आप यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे आपका प्राइस तो हायर हाई बना रहा है, बट आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है आपका यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे डाइवर्जेंस है। अब इसे ट्रेड करेंगे तो हमें ये रिवॉर्ड मिल सकता है, बट कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ। अगेन आप देखो, और अगर मुझे यहाँ पे देखना है और देखना है तो मुझे, और मैं बैक में जाता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग आरएसआई को मार्क करेंगे। हाईएस्ट आरएसआई कहाँ पे है, हाईएस्ट आरएसआई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हो गया, मिल गया। बट हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे है, हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग मार्क किए। बट आरएसआई में क्या हो रहा है, आरएसआई में तो लोअर हाई बना रहा है, और आरएस और प्राइस में हायर हाई बना रहा है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। नाउ अगर हमें बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढना है, तो ये हमारा बेरिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल हो गया। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, नीचे ये हमें डाउन ट्रेंड ढूंढना पड़ता है। तो अभी आप, अगर हम डाउन ट्रेंड ढूंढना है तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लोवेस्ट आरएसआई चेक करेंगे। तो लोवेस्ट आरएसआई हमको यहाँ पे मिल गया, हमारा लोवेस्ट आरएसआई हमें यहाँ पे मिल गया। अभी हमें लोवेस्ट प्राइस देखना है कहाँ पे, तो लोवेस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे है। तो अभी हम इसको मार्क करते हैं। अभी इसको अगर हमने मार्क किया तो ये लोअर लो बना रहा है, बट आरएसआई में क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस ढूंढते हैं पहले हम लोग। अभी बेरिश डाइवर्जेंस कैसे मिलेगा, अभी आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने हाईएस्ट आरएसआई चेक किया, तो ये हाईएस्ट हाईएस्ट आरएसआई मिल गया। अब हाईएस्ट प्राइस कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं हम लोगों ने इसे मार्क कर लिया यहाँ पे। अभी ये जो होता है ना, क्लोज टू क्लोज होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, चार्ट पे आपको वन मूविंग एवरेज लगा देना है। मूविंग एवरेज लगा के उसको चेंज कर देना वैल्यू वन मूविंग एवरेज पे, या तो फिर आपको सिर्फ क्लोज लाइन चार्ट से आपको देखना है। या तो आप क्लोज लाइन चार्ट से देखो, या तो आप वन मूविंग एवरेज लगा दो कैंडलस्टिक चार्ट पे। अभी उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। आपको दिख रहा है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है, बट आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है। नाउ अगेन देखते हैं, हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है, तो डाउन ट्रेंड में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले लोवेस्ट आरएसआई चेक करना है, तो आपको लोवेस्ट आरएसआई यहाँ पे चेक हो गया। अभी लोवेस्ट प्राइस कहाँ पे है, तो लोवेस्ट प्राइस यहाँ पे है। तो अभी क्या कर रहा है, प्राइस तो लोअर लो बना रहा है, बट आरएसआई क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। अभी यहाँ प्राइस क्या है, लोअर लो बनाया, बट आरएसआई हायर लो बनाया। सो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस लोअर लो बनाता है, आरएसआई हायर लोज बनाता है। तो इस तरह से हम लोग आरएसआई में डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब इसे आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूअस 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ना इसे ट्रेड कैसे करना है, उस पार्ट पे आते हैं। तो ट्रेड करने के लिए डाइवर्जेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मिनिमम अगर आपको ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, तो आपका मैक्सिमम जो कैंडलस्टिक होना चाहिए डाइवर्जेंस में, वो 3 to 7 कैंडल्स होना चाहिए। तो आप उसे ट्रेड करोगे, आप उसे स्विंग ट्रेड कर सकते हो। बट जितना ज्यादा डाइवर्जेंस बढ़ता है, 15 कैंडल, 20 कैंडल, 25 कैंडल, तो डाइवर्जेंस का पावर उतना कम हो जाता है। जितना कम कैंडल में आएगा उतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो सबसे पावरफुल हो गया 3 कैंडल पैटर्न। फिर 3 to 7 कैंडल जो पैटर्न में सबसे ज्यादा चांस होता है हमारा हमारा डाइवर्जेंस को सक्सेसफुल होने के लिए। तो ना इसको समझते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना है। तो जैसे ही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा आफ्टर डाइवर्जेंस, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे यहाँ पे अब मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हमें मिला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके हाई पे हम लोग बाय करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये जो स्विंग, इसके बीच का जो स्विंग है वो हमारा टारगेट रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट कैंडल के लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा हाई रहेगा, वो स्विंग हाई रहेगा। अभी आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो कि जब तक आपको डाइवर्जेंस के बीच में 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता है, तब तक आप उस डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं करोगे। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट। सब इसे ट्रेड कैसे करना है उसको समझते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डाइवर्जेंस मिल गया, आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे डाइवर्जेंस है। अब इस डाइवर्जेंस को मिलने के बाद जैसे ही यहाँ हैमर कैंडल बना, तो इसके हाई के ऊपर बाय होगा, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी ये हमारा टारगेट होगा, तो आप देख रहे हो टारगेट हमारा अचीव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, अगेन हमें यहाँ पे एक हमें प्रो गैप्स एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, तो इसके हाई के ऊपर बाय और लो हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ये हमारा टारगेट हमारा ये था, तो हमें वहां पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। अभी यहाँ पे क्या था, जो प्राइस था वो लोअर लो बनाया, और आरएसआई जो है हमारा हायर लो बनाया। तो इस तरह से हमें ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही हमारा एक स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं, और ये हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट, अभी
यहाँ पे हम लोग का बाय होगा, बट अब यहाँ पे देखो टारगेट कम है, तो आपका टारगेट अगर कम है तो आप उस ट्रेड को आप छोड़ सकते हो, उसको आप स्किप कर सकते हो। नाउ बेयरिश डाइवर्जेंस कैसे ट्रेड करना है? जस्ट इसी तरह से जैसे ही आपको बेयरिश डाइवर्जेंस फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, यहाँ पे आपका क्लोज टू क्लोज ये होता है, तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा, ये वन मूविंग एवरेज लगा कर रखोगे तो ये ऐसे करके ज्वाइंट होगा और ये आपका ऐसे करके ज्वाइंट होके आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस है। तो जैसे ही आपको डाइवर्जेंस दिखा तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही वहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार, बेयरिश मारुबुजु, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिले उसके लो पे आपका सेल होगा और उसका जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो दोनों के बीच का स्विंग हमारा टारगेट रहेगा। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल पे देखो कि ये जो हमारा जो चार्ट है, अभी ये चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें मिल गया। तो जैसे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला तो इसके लो पे हमारा सेल होगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हमारा टारगेट हमें अचीव हुआ। अभी ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो प्राइस है वो हायर हाई बना रहा है और जो आरएसआई है वो लोअर हाई बना रहा है। वन मोर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा। अगेन हम यहाँ पे हमारे जैसे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से देखो कि जो प्राइस है वो हायर हाई बना रहा है, आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। अगेन वन मोर एग्जांपल, आपको जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश मिला, आप यहाँ पे शॉर्ट किया, आपका ये टारगेट था आपका। सो इस तरह से हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं। आई होप ये पावरफुल स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने लर्निंग को कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और इसके बाद की वीडियो में एक और पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ आ रहा हूँ, दैट इज रिवर्स डाइवर्जेंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।